We move on to our next speaker, who is Mr. Kapil Sehli. Such a smiling face always. Mr. Kapil Sehli is an engineer and an MBA in international business. And after working for 20 long years in many MNCs in India and abroad, for last 10 years, he is completely, since 2012, he's completely dedicated to numerology and Vastu. He has a core expertise in education, career, and relationship. And as far as I have observed, career and education are his favorite topics. And today he's going to talk about numerology and zodiac. Please, sir, I hand over to you. थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। और सबको मालूम है बड़ी सटीक और सीधी बात करता हूँ, 8 नंबर से रूल करता हूँ, कड़वी बातें करता हूँ, तीखी बातें करता हूँ, लेकिन लेमैन लैंग्वेज में बात करूंगा, लेमैन के लिए ही बात करूंगा। अब आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, आज खाली हाइलाइट्स ही दे पाऊंगा क्योंकि वो बहुत गहरा सब्जेक्ट है। न्यूमरोलॉजी के साथ ज़ोडिएक को कैसे कनेक्ट किया गया, ज़ेडन का रोल कैसे होता है, आज मैं छोटे से आपको ग्लिम्स दिखाऊंगा, हाइलाइट्स दिखाऊंगा। तो आज हम छोटा सा मैं आपको प्रीफेस समझाऊंगा कि इंपैक्ट ऑफ ज़ोडिएक ऑन डेट ऑफ बर्थ दिखते कैसे, होता कैसे है। कुछ पर्टिकुलर नंबरों पे मैं सारा बताऊंगा, सारा बता पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा यहाँ पे। तो हमारी 12 ज़ोडिएक होते हैं। ये ज़ोडिएक तो हम ऑलमोस्ट हर रोज देखते आते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में लोग पढ़ते हैं, राशिफल हर रोज पढ़ते हैं। 12 राशियां हम सबको मालूम है, इनका रोल कैसे हम प्ले करते हैं, ठीक है, उस पे आएंगे। 12 जितनी ज़ोडिएक हैं, इन ज़ोडिएक के तहत ही हमारी डेट ऑफ बर्थ जन्म लेती है। मैंने यहाँ पीरियड पर्टिकुलरली मेंशन इसलिए नहीं किए क्योंकि हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, जबकि हमारा जब जन्म होता है तो हमारा पैदाइश जिस पर्टिकुलर ज़ोडिएक पीरियड के अंदर होती है, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी उसकी आती है, बाकी चीजें बाद में है। नाम राशि, वो राशि वेस्टर्न वाली है, इंडियन वाली है, वो हम उस पर नहीं आएंगे अभी। लेकिन जिस पीरियड में हमारा जन्म हुआ है, वो पीरियड पर्टिकुलरली किस ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करता है, उस ज़ोडिएक साइन का, उसकी पावर का हमारी डेट ऑफ बर्थ पे ताउम्र आखिरी सांस तक पूरा पूरा हवाला रहेगा। अब इसके ऊपर आगे चलता हूं, मैं कुछ हाइलाइट्स दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एरीज की, जो हमारी पहली राशि है, पहला ज़ोडिएक साइन है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जितने लोग भी एरीज के पीरियड में पैदा हुए हैं, उनमें से जिनका बर्थ नंबर 2 होएगा, अक्सर उनको हो सकता है, देखो अभी बाकी और बड़े सारे पैरामीटर्स हैं, ये जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, तो इसमें कंट्रोवर्सी मत करना क्योंकि ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। बाकी पैरामीटर हो सकता है उसको कंफर्टेबल कर दे या और ज्यादा इंटेंस कर दे। एरीज पीरियड के अंदर जिनका जन्म हुआ होता है, अगर वो 2, 11, 20 एंड 29 डेट से बर्थ नंबर आता है, तो हो सकता है उनको एक या एक से ज्यादा सर्जरीज का अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ सकता है, ठीक है जी। और 4, 13, 22, 31 ये जो 4 डेट्स में पैदा हुए हैं, अगर एरीज के दौर में आए हैं, तो इनकी नेचर में आप वोलेटाइल, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ऐसे स्वभाव की सामने देखने को मिलेगा। हर महीने में नहीं आएगा, ये पर्टिकुलरली एरीज की बात कर रहा हूं। और अक्सर हो सकता है राह चलते झगड़ा हो जाए, आप जॉब कर रहे हो, किसी भी मुकाम पे, किसी भी स्टेटस पर हो आप, झगड़ा हो जाए, झगड़ा हाथापाई तक भी जा सकता है। अब यहाँ पे एज के अलग अलग ब्रैकेट्स भी आएंगी, बहुत सारे पैरामीटर और देखेंगे, और वो जो झगड़ा है वो आगे चल के पुलिस स्टेशन जा सकता है, कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है। तो ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं, ये आपको आगाह कर रही है, मैसेज दे रही है, यू शुड बी अलर्ट कि आप इस तरह की किसी कोई ऐसी बात हो भी रही हो तो पतली गली से खिसक लो। जहां कोई लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा है तो अपने ऊपर लेने से बचना है। अगर आप 4, 13, 22, 31, 4th ऑफ एनी मंथ, 13th, 22nd ऑफ द मंथ एंड 31st ऑफ द मंथ, और आपका जन्म कहीं एरीज के दौर में हुआ है, तो थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। और अक्सर हो सकता है
जैसे मैंने 2 की बात की, 2 वाले थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन 4 वालों को अक्सर दुर्घटना में चोट लगना या जैसे किसी ऊंचाई से गिर गए, राह चलते गिर गए, झगड़े में वायलेंट कट लगना, किसी की लाठी मार दी या कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके अंदर चोट लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप अपने आप को हमेशा संभाल के रखें। जितने लोग 6th ऑफ द मंथ, 15th ऑफ द मंथ एंड 24th ऑफ द मंथ जो एरीज के दौर में आते हैं, कभी भी कुछ ऐसा कर्म ना करें जिसकी वजह से आपके बदनामी होने के चांसेस हो। आप तो अपनी तरफ से भला करने जाओगे, पता चला कि आपने राह चलते किसी आदमी को बचा के हॉस्पिटल पहुंचाया, आपकी गाड़ी के आगे पहले से गिरा पड़ा था और पुलिस ने केस आपके ऊपर बना दिया। बड़ी थिन लाइन है भला करना और रहम करना। तो आपको यहां अलर्ट रहने की जरूरत है। 8 नंबर के लिए, 8 नंबर जब भी एरीज में पैदा होता है तो ये ज्यादा वोलेटाइल स्टेट होती है माइंड की। अपने गुस्से को शांत रखें, क्योंकि आगे चल के इसी ज़ोडिक में पैदा होने की वजह से हो सकता है आपको ब्लड डिसऑर्डर तक का सामना करना पड़े। ये हाल ही में आपको आज हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे ये हिंट है, छोटे छोटे हिंट है। किसी की लाइफ में हो सकता है अराइज अभी नहीं हुए तो हो सकते हैं, किसी की लाइफ में किसी स्टेज में हो सकता है, किसी की लाइफ में किसी की लाइफ में हो सकता है। जीरो कभी नहीं होंगे, ये कंफर्म है, जीरो कभी नहीं होंगे, कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब आते हैं हम टॉरस पे। टॉरस का मेजर इंपैक्ट कहां आता है? अब आप देखोगे टॉरस क्या है। अब इसका इंपैक्ट 2 नंबर पे क्या आएगा? जिस किसी के पीछे धुन से लग गए कि मुझे इसके साथ रिश्ता जोड़ना है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, लव अफेयर है, मैरिज पार्टनरशिप है, ये धुन से पीछे लग गए, अब ये करके छोड़ेंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा 2 नंबर वाले शख्स के साथ कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने का चैनल खोलने की कोशिश की और उसका जन्म कहीं टॉरस पीरियड में हुआ, तो याद रखना वो तीसरा शख्स जो है वो आपका डिवोर्स करा सकता है। तो उस गली में जाना मत, ये भी आपके लिए एक अलर्ट मैसेज है। 3 नंबर, 3, 12, 21 और 30, 3rd ऑफ द मंथ, 12th, 21st एंड 30th ऑफ द मंथ, अगर आप टॉरस के पीरियड में पैदा होते हैं, हुए हैं, बर्थ नंबर आपका है, तो आपको जिंदगी में प्रोफेशनल सक्सेस मिलने के सिग्नल तो पूरे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में आपको हमेशा बैलेंस बनाने की सख्त जरूरत रहेगी। तो हमेशा अपनी बात पे अड़े ना रहें कि मैंने जो कहा वो ही अटल सत्य है। उसके अलावा और बहुत से पैरामीटर हैं, सामने वाले आदमी भी आपसे ज्यादा समझदार या कम समझदार या बैलेंस अप्रोच में हो सकते हैं। 4 नंबर वाला व्यक्ति अगर टॉरस पीरियड में पैदा हुआ है, 4, 13, 22nd एंड 31st ऑफ द मंथ, अगर कहीं इनको कोई तामसिक मतलब कोई ऐसी बुरी आदत लग गई टॉरस पीरियड में रहते हुए, तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन भी हो सकता है। तो अपने मोराल को हमेशा मेंटेन करके रखें, ताकि आप कभी ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी कोई इंटरेस्ट या ऐसी कोई आदत ना लगे जो बाद में आपको हॉस्पिटल के बेड पे लेके जाए। 8 नंबर, 8, 17, 26, अगर इस डेट्स को 8th ऑफ द मंथ, 17th एंड 26th ऑफ द मंथ, इफ यू बॉर्न ऑन दीज डेट्स विद बर्थ नंबर 8 और टॉरस में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको हमेशा मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी हद तक अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की ताकत रखते हैं। ये बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। सारे नंबर खराब नहीं है, सबके ऊपर बुरा असर नहीं आएगा, लेकिन यहां पे परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार कुछ गलत फैसले भी ले सकते हैं। तो हमेशा इस बात का बैलेंस बनाने की जरूरत है कि आपके यहां से कोई ऐसा फैसला ना हो पाए जो बाद में आपको और आपके परिवार को उसका रिजल्ट भोगना पड़े। अलर्ट मैसेज दे रहा हूं। सिमिलर कंडीशन
जो 9th 18th एंड 27th ऑफ द मंथ अगर पैदा हुए, आपके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहेगी, डिसरिस्पेक्ट की, सोशल स्टिग्मा। आपका जिद्दी नेचर, अड़ियल नेचर ही आपको ये सोशल स्टिग्मा या डिसरिस्पेक्ट, मान सम्मान की हानि, तो इस तरह के सिग्नल आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अलर्ट का मैसेज है ये। तो अगर आप अपने बिहेवियर को देखेंगे, अगर उसके अंदर इस तरह की कोई चीज है, तो थोड़ा ईज हो जाओ, बिहेवियर पैटर्न को अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर ले। मैं फिर बार बार चेता रहा हूं, ये आपको सिर्फ ओवरव्यू है, और बहुत से पैरामीटर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। आपके नेम के नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के और बहुत सारे नंबर हैं, वो भी साथ में रोल प्ले करेंगे। कहीं चीज ये नेग्लिजिबल नहीं होएगी, कम हो जाएगी या इंटेंस हो जाएगी। अब आते हैं हम जेमिनाई पे। जेमिनाई सबसे कंफर्टेबल है। बहुत से लोगों के मन के अंदर एक डाउट है, जी जेमिनाई जी ये ड्यूल कैरेक्टर होते हैं। ड्यूल कैरेक्टर नहीं होते, ये एक ही वक्त पे दो काम कर सकते हैं। ड्यूल मतलब वो तो कैरेक्टर के ऊपर बात, क्वेश्चन मार्क आते हैं। और अक्सर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, टीनेजर या लेस नॉलेज जिनको है, वो हमेशा कहेंगे जेमिनाई साइन जो है ना, ये गलत साइन है, ये अच्छा नहीं है, ये इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, दो दो जगह मुंह मारने वाले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी नोशन अपने दिमाग में मत बनाना। ये एक गुड क्वालिटी है जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखकर जीने की ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात है, जेमिनी के पास सबसे अच्छा फीचर है स्पीच, क्वालिटी ऑफ स्पीच, वाणी। अगर आप 3 नंबर से रूल करते हैं, याद रखना, जेमिनी में अगर आपका जन्म हुआ है 3, 12, 21 एंड 30th ऑफ द मंथ, तो आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, मेंटर बन सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं, जहां पे स्पीच का योगदान है। 3 नंबर क्या है? नॉलेज, एजुकेशन, विजुअलाइजेशन, प्लानिंग। 5 आपके उस सेगमेंट को, उस एलिमेंट को, स्पीचर को स्पीच के माध्यम से सपोर्ट देगा। 6 नंबर, अगर आप 6th और उसके बाद आ गया आपका 15th ऑफ द मंथ एंड 24th ऑफ द मंथ, तो आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। ये आपके लिए बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। 6 नंबर से अगर आपका बर्थ नंबर आता है और जेमिनी के अंदर है, सिर्फ मन को टिका के रखने की जरूरत है। क्रिएटिव फील्ड के अंदर आपका इवन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बिहाइंड कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आप बहुत अच्छा अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। ये करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। अगर आप 8 नंबर से रूल करते हैं, याद रखना, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप किसी भी तरह के रियल एस्टेट के बिजनेस में जा सकते हैं, पैसा खूब कमा सकते हैं, फाइनेंशियल फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जेमिनी आपको हमेशा एक अच्छा मोटिवेटर, एक अच्छा बैलेंस बनाने वाला, ये अप्रोच आपको हमेशा देगा। स्पीच, क्वालिटी ऑफ स्पीच, इस बात को हमेशा पकड़ के रखना। 9 नंबर, 9 नंबर में जाके थोड़ा सा बिहेवियर पैटर्न बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर को हमेशा अपनी सेल्फ एस्टीम सबसे प्यारी होती है। और जेमिनी थोड़ा सा फ्रीडम लवर होता है, रोको मत मेरे को। वो हमेशा इंडिपेंडेंस की डिमांड करता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं खुद ही करूंगा। तो अक्सर 9 नंबर वालों को अपने ही किए हुए काम की वजह से कई बार परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, ऐसा कोई टास्क जो दूसरों के भले के लिए है, हो सकता है वो दूसरों को, उनके लिए ऐसा ना लगे कि मेरे लिए भले का काम है। तो यहां थोड़ा अलर्ट सिग्नल दे रहा हूं 9 नंबर वालों को। बाकी 3, 6, 8 वालों के लिए जेमिनी बिल्कुल सही बैठता है। अब आते हैं हम कैंसर के लिए। कैंसर की जब भी बात करेंगे, कैंसर में जिसका जन्म 4th ऑफ द मंथ, 13th, 22nd एंड 31st ऑफ द मंथ हुआ है, बर्थ नंबर 4 बन गया, मन के लेवल पे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने मन को हमेशा बैलेंस रखें, टिका के रखें। 6th, 15th एंड 24th ऑफ द मंथ, अगर आप किसी लव अफेयर के चक्कर में, इश्क मोहब्बत के चक्कर में पढ़ने की कोशिश करोगे, आप अपना करियर, एजुकेशन को बर्बाद कर लोगे। अगर आपका जन्म कैंसर के अंदर हुआ है, तो ये आपको अलर्ट मैसेज दे रहा हूं, ऐसी कोशिश करें, अपने आप को बचा के रखें। अगर आपका बर्थ नंबर 6 है। 8 नंबर अगर आपका आता है कैंसर के पीरियड के अंदर,
तो आपको बचपन से ही अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। नहीं तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपकी बॉडी हमेशा इन्फेक्शन प्रोन होती जाएगी, इम्यूनिटी कमजोर होगी। जरा सा चेंज ऑफ सीजन आया आपकी बॉडी एलर्जी प्रोन हो जाएगी, हम ऐसे कह सकते हैं। 9 नंबर से अगर आपका बर्थ नंबर आता है, 9th ऑफ द मंथ, 18th ऑफ द मंथ एंड 27th ऑफ द मंथ, तो हो सकता है आपको भी एक या एक से ज्यादा मल्टीपल सर्जरीज का सामना करना पड़ सकता है। अपना ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। और अब आते हैं हम लियो पे। अब बात करता हूं, मैंने 8-4 कॉम्बिनेशन की बात की थी, जिस लेडी के बारे में बात कर रहा था, उस 8-4 कॉम्बिनेशन का जन्म हुआ था लियो के पीरियड में। इसलिए वो अपने घर में राज कर रही थी, हर कोई उनकी बात सुनता था। मदर इन लॉ, हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ, सारे लोग उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। दिस इज द स्टेटस ऑफ लियो ज़ोडिएक साइन। 1 नंबर अगर लियो के पीरियड में पैदा हुआ है, राज सत्ता हासिल करने के लिए, किसी भी राज सत्ता का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पोजीशन, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन को भी हम राज सत्ता कह सकते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां हेडिंग की पोजीशन पे हो, वहां भी राज सत्ता, दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। 3 नंबर वाले अगर कहीं लियो के पीरियड में पैदा होते हैं तो याद रखना, कहीं अहम नॉलेज सर चढ़ के ना बोले। अगर ऐसे सिग्नल आपकी लाइफ में आते हैं तो लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे, दूर होना शुरू कर देंगे। बैलेंस बना के रखें। बट 3 नंबर वाले लियो के पीरियड में दे आर वेरी गुड प्लानर, स्ट्रेटेजिक प्लानर, विजुअलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, दिस इज गुड ज़ोडिएक साइन। 4 नंबर, 4 नंबर जितने भी हैं, 4, 13, 22, 31, 4th ऑफ द मंथ, 13th एंड 22nd एंड 31st ऑफ द मंथ लियो के पीरियड में पैदा होते हैं। यहां पे ईगो इश्यूज की वजह से सोसाइटी आपके नजदीक आने से डरेगी, बचेगी। ईगो को सर चढ़ने मत देना। जितने 4 वाले हैं लियो के पीरियड के अंदर, अक्सर इनको इसी वजह से सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड फील किया जाता है। लोग इनके नजदीक आने से घबराते हैं, वक्त पे इनके पास लोग आते नहीं, ये अकेले लड़ते रह जाते हैं। 8 नंबर के लिए 1 नंबर का, सॉरी, ये लियो का पीरियड बहुत ही बढ़िया ज़ोडिएक साइन माना जाएगा। लेकिन क्योंकि लियो है, वोलेटाइल पोजीशन है, आगे चल के आपको कहीं ना कहीं मसल से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड इशू आ सकता है। 9 नंबर के लिए लियो का पीरियड अच्छा है, एक्सेलेंट है। आप बड़ी अच्छी हायर पोजीशन पर अपना आपको फिक्स कर सकते हो। दिस इज गुड ज़ोडिएक साइन। वर्गो पे आता हूं। वर्गो कन्या राशि, जितने लोग 2 नंबर से रूल करते हैं वर्गो के पीरियड में, 2, 11, 20 एंड 29, यहां 2 नंबर में अगर तकलीफ आ सकती है किसी को तो सिर्फ 29 को आएगी। 2 नंबर अगर वर्गो के पीरियड में पैदा होता है, दे आर वेरी गुड डिजाइनर्स, क्रिएटिव फील्ड के अंदर इमेजिनेशन करने वाले, जो इमेजिनेशन के साथ जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशन है, एजुकेशन है, उनके अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। लेकिन बस इतना है, अपने आंसुओं पे कंट्रोल रखना, क्योंकि जो वर्गो है बेसिकली ये भी एक बड़ी सॉफ्ट शुगर कोटेड स्पीच का ज़ोडिएक साइन माना जाता है। बड़ी शुगर कोटेड सी स्पीच होती है इनकी, बड़े प्यार से बात करते हैं, सॉफ्टली बात करते हैं। अपनी सॉफ्टनेस का याद रखना, एक अप्रोच रखना कि दूसरा आदमी आपकी सॉफ्टनेस का कोई मिस यूज ना करे या कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश ना करे। 3 नंबर वाले वर्गों के पीरियड में जितने भी हैं, सेम ऑलमोस्ट आपको बराबर सिग्नल मिलेंगे, मिले जुले से। हल्का सा 19-21 का फर्क होएगा जेमिनी का और वर्गो का। जेमिनी थोड़ा सा मैस्कुलिन सी नेचर में जाता है, वर्गो थोड़ा सा फेमिनाइन नेचर में रहता है। इतना सा डिफरेंस आएगा और इससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, 5 नंबर जिनका है, 5, 14 एंड 23rd ऑफ द मंथ, कोशिश करें जरूरत से ज्यादा अनवांटेड रिस्क लेने के एडवेंचर लाइफ में ना करें, स्पेशली रिश्तों के अंदर। ये आपके लिए फेटल हो सकता है या बच के रहने की जरूरत है। सिमिलर कंडीशन 6,
15 एंड 24, 6 ऑफ द मंथ, 15 ऑफ द मंथ एंड 24 ऑफ द मंथ। यहाँ पे अगर आपका जन्म वर्गो पीरियड में होता है तो चांसेस रहेंगे 5 के लिए भी और 6 के लिए भी। यहाँ लव अफेयर और लव मैरिज के सिग्नल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कैलकुलेशन करके पूरा अवेयर के साथ अटैचमेंट रखें। कोई भी रिश्ता जोड़े, आगे से कहीं कोई दूसरा जो सामने वाला है उसका हमें नहीं पता कौन सी क्या उनकी न्यूमरोलॉजी है डेट ऑफ बर्थ की, तो अगर सिग्नल अच्छे हो तो भी आगे परस्यू करें, अदरवाइज आप ट्रैप में आ सकते हैं। अब आते हैं हम लिब्रा पे। लिब्रा बड़ा बैलेंसिंग अप्रोच के साथ चलता है, और जैसे हमने एक पीछे बात की थी कि आपको लव फेयर के सिग्नल मिलेंगे, लेकिन जाना मत। यहां मैं कह सकता हूं अगर 2, 11, 20 एंड 29 वाले जिनका जन्म लिब्रा में हुआ है, अगर कहीं ये क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाते हैं, इस तरह के किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं जो बिहाइंड कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जहां इमेजिनेशन रोल प्ले करती है, तो आप यहाँ बहुत अच्छा एक्सेल करेंगे। और अगर आप किसी अटैचमेंट के अंदर जुड़े हुए हैं तो वो लाइफ के अंदर आपको हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। 3 नंबर वाले जितने लोग लिब्रा पीरियड में पैदा हुए हैं, कोशिश करें कि लाइफ में बैलेंस बना के रखें। प्रोफेशनल सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। अपनी अप्रोच को हमेशा बैलेंस रखें। 9 नंबर वाले लोग जितने भी लिब्रा पीरियड में पैदा हुए हैं या होते हैं, मान सम्मान की हानि, डिसरिस्पेक्ट होना, ऐसे सिग्नल भी मिल सकते हैं। तो उतना ही आगे बढ़े किसी के लिए जितना तक का आपको कहते हैं ना थिन लाइन है, बस यहां तक। उससे आगे ज्यादा अप्रोच करोगे तो आप तकलीफ के अंदर आ सकते हो। तो यहां थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। स्कॉर्पियो आते हैं। स्कॉर्पियो में सबसे ज्यादा खतरा रहेगा ये 2, 4, ये वाले जितने 2, 4 वाले हैं, इनको हो सकता है अब इस जन्म के अंदर या इस डेट ऑफ बर्थ में जितने भी हैं 2, 11, 20, 29, 4, 13, 22 एंड 31 जो स्कॉर्पियो में पैदा हुए हैं, चोट का खतरा, सर्जरी का खतरा, वायलेंस का खतरा, ये हमेशा तलवार लटकी रहती है। अपनी स्पीच, क्वालिटी ऑफ स्पीच, वाणी और अपनी फिजिकल कंडीशन के ऊपर हमेशा ध्यान रखें। 6 नंबर के लिए मान सम्मान की हानि। आप किसी ऐसी जॉब के अंदर हैं जहां आपके ऊपर ट्रैप लग सकता है। आप तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोग आपके काम की वजह से दुश्मन है आपके, तो ट्रैप लग के आपको सस्पेंशन भी हो सकती है, जेल यात्रा भी हो सकती है। अब बाकी पैरामीटर नहीं मेरे को, मैं बाकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके पता चलता है। यहाँ अलर्ट मैसेज दे रहा हूं कि आप चेक करें अपनी डेट ऑफ बर्थ, अगर इस दौर के अंदर है, क्या लाइफ के अंदर ऐसा हुआ है। अगर नहीं हुआ है, अच्छी बात है। आप इसी ऐसे प्रोफेशन के अंदर है जैसा हो सकता है, तो बचने की जरूरत है। प्रोफेशन नहीं है, घर बार के अंदर भी मान सम्मान की हानि होने का खतरा बना रहता है, रिश्तेदारी के अंदर, तो हमेशा अलर्ट रहे। उतना ही आगे बढ़े, उतना ही अपने आप को इन्वॉल्व करें जहां रिस्पेक्ट बनी रहे। टाइम की शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा जल्दी करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सबका, क्योंकि 6 बजे से सब लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। सेजिटेरियस में जितने लोग 3 नंबर से रूल करते हैं, अपने नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को सर पे चढ़ने मत देना। अगर आपने अपनी नॉलेज का घमंड किया, याद रखना सोसाइटी आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी कि इस आदमी के पास जब भी जाते हैं तो ये हमारी बात तो कभी सुनता ही नहीं है, हमेशा अपनी बात कहता है, हमेशा धुन का पक्का है, मैंने ऐसे ही करना है, दिस इज द रूल ऑफ द लाइफ। तो थोड़ा सा अपने आप को ईज डाउन करें ताकि दूसरे लोगों को भी अपने लाइफ के अंदर आने का मौका दे। और जो 6 नंबर वाले हैं, याद रखें लाइफ के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन देखनी पड़ सकती है, तो रिश्तों के बारे में हमेशा संभाल के आगे बढ़े। रिश्तों जोड़ने में और रिश्ते मेंटेन करने में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। घड़ी का इशारा हो रहा है, इसे थोड़ा जल्दी करूंगा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न के ऊपर। कैप्रिकॉर्न में जिनका जन्म 1, 17, 1 ऑफ द मंथ, 17 एंड 26 ऑफ द मंथ को हुआ है, इनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होती है।
तो अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी करना है, किसी ना किसी व्यक्ति से सजेशन लेके, एडवाइस लेके, सलाह लेके ही आगे बढ़े, नहीं तो आपको ही नुकसान हो सकता है। बेहतर है ज्यादा अपने आप को, कहते हैं ना कि मुझे सब आता है, इस तरह के एटीट्यूड से आपको तकलीफ हो सकती है, रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएंगे। और आपकी लाइफ में हर वक्त हमेशा आगे बैरियर पहले से खड़ा है। बैरियर को उठाना कैसे है, जो शख्स बैरियर के उस पार खड़ा है उससे पूछो। सलाह हमेशा उसी व्यक्ति से लेना जो बैरियर को क्रॉस कर चुका है। इतने लोग कैप्रिकॉर्न के पीरियड में जन्म लिया है 1 नंबर वालों के लिए। 2 नंबर वालों को और ये 2, 4, 8, इन्हें हमेशा अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर हमेशा हमेशा काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपकी एज 39 क्रॉस करके 40 के पीरियड के अंदर आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के इश्यू आने के सिग्नल उसी टाइम शुरू हो जाएंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को उससे पहले पहले स्ट्रॉन्ग करें, या उसके बाद भी तो हेल्थ को मेंटेन करके रखें। ये जो साइन है कैप्रिकॉर्न, ये आपको हॉस्पिटल या रिकरिंग बार बार जाना, बीमारी से जूझना, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कैप्रिकॉर्न के अंदर, स्पेशली 2, 4, 8 के लिए। और वही सिचुएशन आगे चलती है एक्वेरियस में। एक्वेरियस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो अब यहाँ फर्क है, अगर अब हम साइन को भी देखेंगे तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस आएगा। हालांकि नंबर वही लिए है 2, 4, 8, यहाँ मैंने 1 नंबर को कम किया है। वहां पे मैंने 1 लिया था, यहाँ मैंने 1 नहीं लिया। 1 को हम यहाँ से फ्री करते हैं। 2, 4, 8 वालों को सेम वही हिदायत दे रहा हूं, अपने आप को स्ट्रांग बना के रखें। आपकी इम्यूनिटी हल्का सा पुश देके भी स्ट्रांग हो जाएगी। और कोशिश करें अपने फाइनेंस को हमेशा संभाल के रखें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इस एक्वेरियस पीरियड में पैदा होने वाले 8 वाले लोग, पैसे को संभाल के रखना बड़ा जबरदस्त आर्ट होता है। 2 के पास भी, 4 के पास भी अपने पैसे को संभाल के रखें। लेकिन कोशिश करें जब भी उस पैसे को, रुपए को मल्टीप्लाई करना है, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके जरूर इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपका एक्वेरियस में जन्म होना ही 2, 4, 8 के लिए पैसे को बढ़ाने के लिए है। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें, आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। हेल्थ पे ध्यान देना। एक्वेरियस के अंदर जन्म लेने वाले 2, 4, 8 वालों को अक्सर किसी ना किसी एलर्जी का सामना करना भी पड़ सकता है, चाहे वो सीजनल इन्फेक्शन की वजह से होता है, चाहे कुछ भी होता है, ऐसे आपको चांसेस रहेंगे। अब आते हैं हम पाइसेस के ऊपर। पाइसेस में तकलीफ दे तो सिर्फ 6 और 9 को, 6 को हो सकता है, 1 को नहीं इतना होगा। लेकिन 1 के केस में इतना कहूंगा कि आपको नॉलेज बहुत है, बड़ी मिलेगी लाइफ टाइम। आप हमेशा भूखे रहोगे नॉलेज के, सागर भरा पड़ा है। लेकिन खाली नॉलेज ही मत रहते रहना, परिवार भी पीछे देख रहा है, उनके पालन पोषण के लिए पैसे भी लगते हैं। कमाई का साधन ढूंढना, उस नॉलेज को कन्वर्ट करना अर्निंग के लिए, और अपनी नॉलेज को सर पे बैठने मत देना। 6 नंबर वाले, प्रोफेशनल सक्सेस तो मिल सकती है, लेकिन याद रखना नॉलेज आपको भी है, उसको एनकैश करना क्रिएटिव फील्ड के अंदर है। 9 नंबर वाले अगर बिजनेस करना चाहते हैं पाइसेस ज़ोडिएक साइन के अंदर, तो कोशिश करें ऐसा बिजनेस ना करें जिसके अंदर आपको कहीं बार्गेन या नेगोशिएट करना पड़ता हो। वहां आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, कमाओगे भी तो थोड़ा बहुत। सब आप अगर कोई सी प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर है तो सिर्फ वही बिजनेस करें जहां पे एमआरपी पे सामान बिकता हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा इम्पैक्ट ऑफ ज़ोडिएक ऑन डेट। और ये बड़ा छोटा सा आपको मैंने ओवरव्यू दिया है यहाँ पे, ये बहुत ही डेप्थ का सब्जेक्ट है। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ज़ोडिएक के साए से बच नहीं सकते, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी 104 लोग हैं इंक्लूडिंग लियोन टीम, और उम्मीद करता हूं आज हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो ओवर टू आवर होस्ट स्वाति जी एंड वीनू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, कपिल सर, आपने ज़ोडिएक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करी।
Thank you so much for this knowledge.